मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब और आज का मेरा टॉपिक है फैमिली प्लानिंग के क्या क्या तरीके हैं, किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान हैं और फैमिली प्लानिंग यानी कि बच्चों में वक्फे के मुनासिब तरीक़ों को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ तरीके वो हैं जो शॉर्ट टर्म हैं, कुछ तरीके वो हैं जो लॉन्ग टर्म हैं। शॉर्ट टर्म तरीक़ों में जो सबसे टॉप मोस्ट कॉमन तरीका है वो गोलियों का है। बहुत सी ख़वातीन इस चीज़ पे परेशान होती हैं कि डेली एक गोली खाना उनके लिए मुश्किल होता है। टाइम जो है उसको याद रखना, अलार्म लगाना भूल जाती हैं। तो डेली गोली खाने वाली जो ख़वातीन हैं ये 6 महीने साल तक टैबलेट्स खा सकती हैं और अच्छी से अच्छी टैबलेट वक्फे के लिए मिलती हैं। अगर आप अलार्म लगा लें और खाने के साथ उसको खाएं तो मेरे ख़्याल में वो बेस्ट तरीका है शॉर्ट टर्म कंट्रासेप्शन का। यानी कि किसी खातून ने अगर 6 महीने या 1 साल वक्फ़ा करना है और उसकी एज भी ज़्यादा नहीं है तो और उसका वज़न भी ज़्यादा नहीं है तो गोली जो है आजकल जो आ रही हैं टैबलेट्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट भी मिनिमम हैं, उनसे वेट गेन भी नहीं होता और कंट्रासेप्शन भी बेस्ट हो जाती है। तो ये एक तरीका है डेली एक गोली खाने का। दूसरा तरीका है इंजेक्शंस। इंजेक्शन जो वक्फे के हैं वो 1 महीने का टीका भी मिलता है, 2 महीने का टीका भी वक्फे का मिलता है और 3 महीने का भी मिलता है। बहुत सी ख़वातीन को इंजेक्शन सूट नहीं करते, जो मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि उनको साइड इफ़ेक्ट आते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं और कभी बिल्कुल 3-3 महीने आते ही नहीं हैं। तो मेरा मशवरा ये होता है कि अगर आपकी डॉक्टर आपको मशवरा दे रही है तो आप उसके मशवरे से लगाएं। अगर आपकी जो है एज वो देखती है, वज़न देखती है, फैमिली हिस्ट्री देखती है और बहुत सी और छोटी छोटी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा जो लो डोज़ है, 1 महीने का जो वक्फे का टीका है उसमें डोज़ कम है, उसका जो है ना उसके साइड इफ़ेक्ट भी कम है। तो पहले आप 1 महीने का लगवा कर देखें। मेरा मशवरा ये है अगर वो आपको सूट कर जाए तो फिर आप अगले बारी में 2 महीने का वक्फे का टीका लगवा लें और अगर वो आपको सूट कर जाए तो नेक्स्ट टाइम 3 मंथ्स वाला लगवा लें। ये भी शॉर्ट टर्म कंट्रासेप्शन में आता है। 6 महीने से साल तक आप इससे वक्फा कर सकते हैं। 3 महीने का जो वक्फे वाला टीका है अगर लंबे अरसे तक लगवाते रहें तो हड्डियों में कमज़ोरी का अंसर पाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जिसे हम कहते हैं, हड्डियों में कैल्शियम और विटामिन डी कम होना शुरू हो जाता है, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है और लंबे अरसे हम इसलिए इसको सजेस्ट नहीं करते कि आप साल से ज़्यादा वक्फे के इंजेक्शन लगवाएं। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि जो है साथी का इस्तेमाल किया जाए। साथी मेल कंट्रासेप्शन में आता है जिसे हम कंडोम भी कहते हैं। साथी इसका ब्रांड नेम है, वैसे कंडोम इसे कहते हैं या गुब्बारे का इस्तेमाल आम लोग कहते हैं। इसमें एहतियात ये करनी होती है कि अक्सर ये लीक हो जाता है और इसके ज़रिए हमल होने का चांस होता है, इसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपनी पेशेंट्स को मशवरा देती हूँ कि अगर आपने ये तरीका इस्तेमाल करना है कंडोम का तो एक बात का ख्याल रखें, एक तो आपको स्किन सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए। कुछ पेशेंट्स की स्किन सेंसिटिव होती है, उनको एलर्जी होती है, खारिश शुरू हो जाती है। दूसरा ये कि आप डबल कंडोम इस्तेमाल करवाएं मेल को, ताकि लीकेज अगर हो भी तो दूसरे कंडोम के ज़रिए वो प्रोटेक्शन हो सके। कंडोम का ये फ़ायदा है कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी आप बच जाती हैं ख़वातीन। अगर मेल को कोई इन्फेक्शन है तो फीमेल को नहीं होगा। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि फ़ीमेल को रोज़ गोली नहीं खानी पड़ती। तो डबल कंडोम करने से ये डबल प्रोटेक्शन हो जाती है और फेलियर का रिस्क कम हो जाता है, जो कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा होता है। अब ये तो हैं शॉर्ट टर्म कंट्रासेप्शन के तरीके। जो ख़वातीन में मोस्ट फेवरेट तरीका पाया जाता है वो एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल का है। वो क्या करती हैं, बाज़ार से 1 या 2 गोली ले लेती हैं और जब मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं उस दिन वो गोली खा लेती हैं और कहती हैं कि हमने एमरजेंसी पिल खा ली, अब हमारा वक्फ़ा हो गया। लेकिन ये सबसे बुरा तरीका है वक्फ़ा करने का। क्यों? क्योंकि इसमें हैवी डोज होती है उस पिल के अंदर। वो आपकी प्रेगनेंसी को तो रोक लेती है अगर आप 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जो है एमरजेंसी पिल खाते हैं, तो वो आपको प्रेग्नेंट होने से तो रोक देती है, लेकिन वो आपके पीरियड्स को इरेगुलर कर देती है। खातून जो है उसको नाजिया, वॉमिटिंग, पेन एब्डोमेन और बार बार महीने में 2 से 3 बार पीरियड्स आ जाते हैं, वक्त से पहले पीरियड्स आ जाते हैं और ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से उसको वीकनेस होने का ख़तरा होता है। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती कि बार बार, यानी महीने में 2 बार कुछ ख़वातीन खा रही होती हैं, कुछ महीने में 3 बार खा रही होती हैं, बार बार मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती। कभी कभार साल में 1 आध दफ़ा आप एमरजेंसी पिल यूज़ कर सकती हैं, वो भी मजबूरी की हालत में कि आपको पता नहीं चला या कंडोम लीक हो गया तो आपको मजबूरी होगी तो आपने वो पिल खा ली। वरना एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल हम एडवाइस नहीं करते, रिकमेंड नहीं करते रूटीन यूज़ के लिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके मुकाबले में जो डेली खाने वाली गोली है उसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट हैं और वो लो डोज में होती है और उसका प्रोफाइल, सेफ्टी प्रोफाइल भी अच्छा है। अगर वो टाइम पे ली जाए तो हमल नहीं होता। अब आते हैं लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन पे। लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन में हम कहते हैं कि 5 से 10 साल का अगर कोई खातून वक्फ़ा चाहती है तो सबसे आसान तरीका ये है कि वो जो कॉपर टी, जो एक कॉपर की वॉयल होती है, वो अंदर यूट्रस के अंदर रखवा ले तो उससे 5 साल का भी वक्फ़ा होता है, 10 से 12 साल का भी वक्फ़ा हो जाता है। इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इरेगुलर पीरियड शुरू के 2-3 महीने तंगी होती है, माहवारी किसी टाइम पे नहीं आती, किसी भी टाइम स्पॉटिंग हो जाती है, लेकिन अगर 2-3 महीने में ये सेट हो जाए तो 5 साल आपको तंग नहीं करती। तो अगर ख़वातीन जिनको ये चीज़ सूट करती है वो 5 साल के बाद चेंज भी करवा लेती हैं। इसके अलावा 10 साल वाली भी मिलती है। तो शुरू के 2-3 महीने तंगी में गुजारने पड़ते हैं। हम पेशेंट को काउंसल कर देते हैं कि 2-3 महीने इरेगुलर स्पॉटिंग होगी, ब्लीडिंग और पेन होने का ख़तरा है, लेकिन उसके बाद
अगर आपको सूट कर जाती है तो प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, इसमें रिस्क होता है कि अगर आपने कोई हैवी काम किया है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ये गिर जाने का खतरा होता है, जिसे हम कहते हैं एक्सपल्जन ऑफ IUCD। इससे जो अच्छी मिलती है वो थोड़ी महंगी आती है, उसके ऊपर दवाई लगी हुई होती है, उसको हम मायरीना कहते हैं, मायरीना के नाम से आती है। वो जो है क्या करती है कि उससे पीरियड्स भी रेगुलर नहीं होते, पेन भी नहीं होता पीरियड्स का, और वक्फा भी हो जाता है 5 साल का। तो मायरीना एक्सपेंसिव है, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो कॉपर IUCD के मुकाबले में मायरीना एक बेहतर ऑप्शन है, और बहुत सी मेरी ख़वातीन ने मायरीना रखवाई और इस पर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। फिर बात आती है कि कैप्सूल लंबे अरसे के लिए 3 साल या 5 साल के लिए बाजू में यहाँ पे हम कैप्सूल रख देते हैं, और वो कैप्सूल जो है वो 3 साल से 5 साल तक का वक्फा कर देते हैं। इसके लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए, जो कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट है जिनकी ये ट्रेनिंग हुई होती है। उसके अलावा अगर आप किसी से भी रखवाएंगे, कोई बंदी अगर एक्सपर्ट नहीं है तो वो क्या करते हैं कि अगर थोड़ा सा ये डीप रख दें तो भी प्रॉब्लम, इसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल रख दें तब भी प्रॉब्लम होते हैं। तो इसका अगर एक्सपर्ट आपको पास मौजूद है और ठीक तरीके से रखा गया है तो इससे भी वक्फा हो जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से पेशेंट बहुत सेटिस्फाइड होते हैं ये रखवाने के बाद। ये स्किन के नीचे कैप्सूल रखते हैं और 3 साल का वक्फा आराम से हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं इम्प्लानॉन या सबडर्मल इम्प्लांट्स, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है वक्फा करने का, और इससे 3 से 5 साल का वक्फा हो जाता है। लेकिन इसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। बहुत ज़्यादा ओवरवेट पेशेंट को, जो मोटे बहुत ज़्यादा मरीज़ है, उनको हम ये एडवाइस नहीं करते और ये उनको सूट भी नहीं करता। लास्ट में बात आती है कि अगर फैमिली कंप्लीट है तो कुछ ख़वातीन जाती हैं इस तरफ कि हमारी ट्यूबें बंद कर दी जाएँ। याद रखें, जब एक दफ़ा ट्यूब बंद हो जाती है तो फिर बाद में उसको खोलना बहुत मुश्किल है। ऑपरेशन के ज़रिए खुल तो जाती हैं लेकिन प्रेगनेंसी का चांस बहुत कम रह जाता है। तो वो ख़वातीन जो ट्यूब बंद करवाना चाहती हैं कि 4-5 बच्चे हो गए आप ट्यूबें बंद कर दें, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो सोच समझ कर ये फ़ैसला करें, क्योंकि अगर एक बार ट्यूबें बंद होगी तो खुलेगी नहीं। ये एक परमानेंट मेथड होता है और ये ऑपरेशन के ज़रिए होता है। ट्यूब्स को बंद कर दिया जाता है, उनको जो है कट कर दिया जाता है, और इससे परमानेंट, इसे हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि परमानेंटली बच्चे बंद हो जाते हैं। इसी तरह ट्यूब जैसे फीमेल की बंद होती हैं, ऐसे मर्दों की ट्यूब्स भी बंद की जा सकती हैं, और वो छोटा ऑपरेशन होता है, लोकल एनेस्थीसिया देकर, इंजेक्शन सुन करने का लगाकर मर्दों की नस बंदी कर दी जाती है। इससे भी कंट्रासेप्शन हो जाती है। तो अगर किसी फीमेल फिट नहीं है, उसको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ऑपरेशन के काबिल नहीं है और बच्चा पैदा करने के भी काबिल नहीं है, तो उसके हस्बैंड को चाहिए कि म्यूचुअली आपस में मशवरा करके शौहर अपनी नसबंदी करवा सकते हैं, क्योंकि जो उसकी बीवी है वो मेडिकली फ़िट नहीं है बच्चा पैदा करने के। तो ये भी एक ऑप्शन लिया जा सकता है। मर्दों की भी परमानेंट स्टेरिलाइजेशन की जा सकती है, नसबंदी की जा सकती है, और औरतों की भी की जा सकती है। लेकिन ये तब करते हैं जब खातून कपल जो है उसकी फैमिली कंप्लीट हो। तो ये सारे तरीके हैं वक्फे के। इनमें से जो आपके लिए सूटेबल है वो आपकी डॉक्टर डिसाइड कर सकती है, आपके वेट को देखते हुए, आपकी एज को देखते हुए, आपकी फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए, आपके बच्चों को देखते हुए। तो अपनी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे से वक्फा करवाइए और उसी के साथ फॉलोअप में रहिए, उसको बताते रहिए। कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हो तो वो भी डील कर लेती हैं। आई होप सो आज आपको अवेयरनेस मिल गई होगी कि कौन कौन से वक्फे के तरीके हैं। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।